जय माता रानी की जय। नारी वही माँ है, वही बहन है, वही सब कुछ है, वही ममता है, वही औरत है, वही पत्नी है, वही प्यार है, वही मोहब्बत है। जब एक औरत शादी के बंधन में बंध जाता है तब वो किसी दूसरे पे भरोसे पे वो जीता है। शादी के बंधन में बंधने के बाद अगर अपने पति के नज़र में अगर वो शक के दायरे में आ जाता है तो पति और पत्नी के अंदर ऐसे सैलाब आते हैं, ऐसे तूफान आते हैं कि उनके जीवन नष्ट हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? अगर किसी औरत के साथ में अगर शादी के बंधन में अगर बंध जाते हो आप, तो आपको कभी शक नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि आपको उसको आप अपने पति पत्नी के रूप में आप उसको प्राप्त किए हो। एक पति परमेश्वर होकर अपने पत्नी के ऊपर शक करना, संदेह करना, ये कोई संसार का नियम नहीं है मित्रों, संसार का नियम नहीं है। अगर किसी से आप प्यार भी करते हो या किसी से अगर आप शादी करने वाले हो तो आपको पहले से ही उस नारी के बारे में, उसके नारीत्व को समझ लेना चाहिए था। जिससे भी आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जिस औरत से आप शादी करने वाले हो, उससे पहले कि उसके बारे में जानना जरूरी था। लेकिन जब शादी के बंधन में बंधने के बाद अपनी ही पत्नी को शक की नजर में देखना बहुत बड़े गुनाह होता है। क्योंकि पत्नी के बाद, बंधन के बाद, शादी के बाद या विवाह के बाद तो अगर पत्नी खराब निकलता है तो आप पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं? जो कुछ भी गलतियां होगी उसको तो आपको ही सुधारना है। पत्नियों को दुख देना, एक नारी जात को दुख देना, ये अस्वाभाविक रूप है। आपने सुने होंगे ऋषिवर जमदग्नि की शक की नजर से उनकी पत्नी रेणुका को अपने ही पुत्र परशुराम ने धड़ से सर का अलग कर दिया था। क्यों? क्या सहस्रार्जुन की नजर इतनी खराब थी? ऐसा दिन आया जैसे कि अपने माता के सामने परशु लेके गए परशुराम और माता से कहने लगे, हे माता, हे माता, मुझे क्षमा कर दो। माता रेणुका कहने लगी, पुत्र परशुराम, क्या हुआ है तुम्हें? इतने करुण भाव से क्यों मुझे माते माते कह के पुकार रहे हो? परशुराम की होठों से कोई लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। बस रो रो के परशुराम अपने परशु उठाए, हे माते, हे माते, हे माते, हे माते, हे माते कह के उन्होंने परशु से अपनी ही माता की सर को धड़ से अलग कर दिए, जिसकी वजह से परशुराम ने खुद की परशु से
खुद की शस्त्र से अपने ही माता के सर को धड़ से अलग कर दिया। इधर पिता का भी आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि पिता जमदग्नि ने परशुराम से यह कहते कि तुम जाकर अपने माता की सर को धड़ से अलग करो। इसलिए परशुराम माता रेणुका के सामने रोते हुए बिलखते हुए कहने लगे, हे माता, मैं जो कार्य करने जा रहा हूं इस संसार में कोई पुत्र उसकी माता के साथ ऐसा ना करे, ना करे। हे माता, कभी भी कोई पुत्र अपने ही माता के साथ ऐसा ना करे। इतना कहते हुए परशुराम ने अपना परशु और हाथ से पकड़ा, माता के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब ऋषि जमदग्नि ने पुत्र परशुराम के पास आकर बोले, शाबाश पुत्र, शाबाश, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं पुत्र परशुराम, मैं खुद हूं, मैं बहुत खूब खुश हूं तेरे ऊपर, क्योंकि तूने पिता का आज्ञा का पालन किया। तनिक भी नहीं पूछा कि पिताजी जो आज्ञा दे रहे हैं मुझे करना क्या है। धन्य है मेरे पुत्र परशुराम, धन्य हो तेरे जीवन। खुशी से ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से कहने लगे, तू मांग बेटा, तू क्या वरदान मांगना चाहता है, तो खुशी से जो कुछ भी मांग ले, मैं बिना चिंतन करते हुए मैं तुझे वही वर प्रदान करूंगा पुत्र, वही वर प्रदान करूंगा। इधर परशुराम के आंखों से आंसू छलक रहे थे। अपने पिता जमदग्नि से बोलने लगे, हे पितामह, आपकी आज्ञा से मैंने अपनी मां का सर के धड़ से अलग कर दिया। अगर एक पिता होने के नाते अगर आपके पुत्र के ऊपर अगर आप इतना ही खुश है, तो ये पुत्र आपसे ये वरदान मांग रहा है, पितामह, क्या मेरी मां के सर को फिर से जोड़ सकते हैं? ऋषि जमदग्नि ने घबरा के देखने लगा पुत्र को। अरे परशुराम, तूने ऐसे कैसे वर मांग लिया? और ऋषि तो महर्षि है, वो पुण्यात्मा है, वो महान है, और ऋषि जमदग्नि जो कहते थे वही पालन करते थे। अभी सोच में पड़ गए, अभी करूं तो क्या करूं। वचन दे देते, वो वचनबद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था पुत्र परशुराम को, बेटा तो क्या चाहता है तो वही खुशी से वर मांग, तो जो कुछ मांगेगा मैं वो वर प्रदान करूंगा। और वर देने के लिए वचनबद्ध हो गए थे, और अपने वचनबद्ध को तोड़ नहीं सके। जमदग्नि ऋषि गए कमंडल लाके मंत्र से पानी सींच कर फिर से माता के सर को जोड़ दिए। उसके बाद परशुराम जी अपने पितामह से पूछने लगे, हे पितामह, आपने मुझे जो आज्ञा दी थी माता जी के सर को धड़ से अलग करने के लिए, मैंने तो सर को अलग कर दिया, मगर इसके पीछे कहानी क्या है? तो ऋषि जमदग्नि ने शर्माते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, मैं तेरी मां के ऊपर शक करता हूं। परशुराम बोलने लगे, कैसा शक पिताजी? आप मेरे, वो आपके पत्नी है, आपने शादी की है उनसे, युग युगों तक आपका बंधन है, विवाह के बंधन में बंध चुके हैं आप, मुझ से पुत्र को जन्म दे चुके हैं आप, और आप ही इस उम्र में आप अपने पत्नी के ऊपर शक कर रहे हैं पिताजी। तब ऋषि जमदग्नि कहने लगे, हाँ पुत्र,
क्योंकि तुम्हारी माँ के ऊपर सहस्रार्जुन का खराब नजर पड़ा हुआ था। तुम्हारी माता रेणुका के ऊपर सहस्रार्जुन का खराब नजर पड़ा हुआ है। मुझे तुम्हारी माता रेणुका के चरित्र के ऊपर संदेह आ रहा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें आज्ञा दिया था कि तुम्हारी माता रेणुका के सर को उनके शरीर से अलग कर दो। उसके बाद मित्र परशुराम सहस्रार्जुन का वध किया था, वो अलग चैप्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर विवाह के बंधन में बंध कर अगर आप अपने ही परिवार में अगर आप अपने पत्नी के ऊपर शक करोगे तो आपके परिवार में से नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, संस्कार सीखो, गीता पढ़ो, भगवत पढ़ो, विष्णु पुराण पढ़ो, ब्रह्म पुराण पढ़ो, चामुंडी की चंडी पाठ पढ़ो, ज्ञान की गाथाएं सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, तब जाके परिवार बहुत कुशल मंगल और हंसी खुशी रहता है। भगवान के आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है मित्रों, जो भी प्यार करते हो किसी से, एक दूसरे से, या किसी से शादी करने वाले एक दूसरे से, तो पहले से ही जांच पड़ताल करना अच्छा है। बिना पूछे, बिना जांच पड़ताल किए अगर आप शादी के बंधन में बंधने के बाद अगर आप ऐसे करोगे तो आपका परिवार का भी विनाश हो सकता है, विनाश हो सकता है, विनाश हो सकता है। जय माता रानी की जय हो।